नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन। सबसे पहले बात ईरान और इजराइल की होगी। ईरान और इजराइल के बीच वॉर और पलटवार लगातार जारी है। जहां पर ईरान ने इजराइल पर रात भर में बड़ा हमला कर दिया है, तो इजराइल ने भी पलटवार करते हुए ईरान पर स्ट्राइक कर दी है। ताबड़तोड़ हमले किए हैं। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेल अवीव पर अटैक हुआ है। ईरान ने कई मिसाइलें दागी। धमाकों से पूरा इजराइल दहल उठा। IDF का पलटवार भी सामने आया। सरकारी इमारत पर अटैक किया गया है। ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। महायुद्ध से एक बड़ी खबर सामने आई कि ईरान ने दावा ये कर दिया है उसके डिफेंस सिस्टम ने अमेरिकी लड़ाकू विमान F-15 को मार गिराया है। रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि दक्षिण पश्चिमी ईरान के ऊपर अमेरिकी F-15 को ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। ईरान ने इजराइल पर बड़ा मिसाइल अटैक कर दिया है। तेल अवीव से डरावनी तस्वीरें सामने आई है। कई मिसाइलें एक साथ शहर में अलग अलग हिस्सों में गिरी हैं। तेल अवीव में जोरदार धमाका हुआ, उसके तुरंत बाद भीषण आग भड़क उठी। धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि दूर दूर तक सुनी गई, जिससे पूरे शहर में दहशत का माहौल बन गया। तेल अवीव के आसमान में काले धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। हमले के दौरान पूरे शहर में लगातार सायरन बजते रहे। लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों और बंकरों में जाने की सलाह दी गई है। सड़कों पर भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। ये जंग आसमान और समुद्र की गहराइयों से लड़ी जा रही है। एक मॉडर्न युद्ध देखने को मिल रहा है, जिसमें फाइटर जेट के पायलट, ड्रोन ऑपरेटर और पनडुब्बी कमांडर वॉर सिनेरियो तय कर रहे हैं। दोनों तरफ से कोई पीछे हटने का संकेत नहीं दे रहा है और दुनिया को डर है कि अगला हमला या पलटवार कहीं ऐसी आग न भड़का दे जिससे दुनिया के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो जाए। जंग के शुरुआती दिनों में अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के अंदर लगातार हमले किए। इजराइल और ईरान की ओर से भी एक दूसरे पर जमकर मिसाइलों से और फाइटर जेट्स के जरिए हमले किए गए। इस युद्ध में अटैक और कामिकेज ड्रोन का भी जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान तो आसपास के मुल्कों में अमेरिकी सैन्य अड्डों के साथ साथ अलग अलग जगहों पर ड्रोन से कई सटीक हमलों को अंजाम दे रहा है और इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने जंग में झोंकी पूरी ताकत। महायुद्ध के केंद्र में अमेरिकन एयर पावर। अमेरिकी वायुसेना का सबसे बड़ा ऑपरेशन। इसे पूरे पश्चिम एशिया के इतिहास का सबसे भयंकर और सबसे बड़ा बॉम्बिंग कैंपेन कहा जा रहा है। इजरायली फाइटर जेट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरान के आसमान पर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं। ईरान के आसमान पर अब अमेरिका और इजराइल का कंट्रोल माना जा रहा है। और अब सुनिए इस युद्ध की सबसे खौफनाक खबर। पहली बार, जी हां, आधुनिक युद्ध के इतिहास में पहली बार अमेरिका ने अपने सबसे घातक हथियार को मैदान में उतार दिया है। अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर अब ईरान के आसमान में गरज रहे हैं। ये वो खौफनाक बॉम्बर हैं जो रेडार की पकड़ में नहीं आती। ये दुश्मन के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए अंदर घुस जाते हैं और पलक झपकते ही जमीन पर सूरत बदल देते हैं। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स को हिंद महासागर में ब्रिटिश सैन्य बेस डिएगो गार्सिया और RAF फेयरफोर्ट पर तैनात किया जा रहा है ताकि रैपिड डिप्लॉयमेंट किया जा सके। इसके अलावा B-1 बॉम्बर और B-52 बॉम्बर को ईरान के खिलाफ महाजंग में उतार दिया गया है। Our B-2 bombers and B-1 bombers have executed uncontested surgical strikes against multiple missile facilities deep inside Iran. And then just last night, a B-52 bomber force struck ballistic missile and command and control posts. We are also sinking the Iranian Navy, the entire Navy. Thus far, we've destroyed 17 Iranian ships, including the most operational Iranian submarine that now has a hole in its side.
For decades, the Iranian regime has harassed international shipping. Today, there's not a single Iranian ship underway in the Arabian Gulf, Strait of Hormuz, or Gulf of Oman. And we will not stop. We will continue to conduct dynamic targeting operations. We're hunting Iran's last remaining mobile ballistic missile launchers to eliminate what I would characterize as their lingering launch capability. Now, in retaliation, the Iranian regime has launched over 500 ballistic missiles and over 2,000 drones. To be clear, Iran is indiscriminately targeting civilians as they launch these missiles and drones. ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वॉशिंगटन इस युद्ध को जल्दी खत्म करने के मूड में नहीं है। अमेरिका एक बहुत लंबे एयर कैंपेन की तैयारी कर चुका है। डिएगो गार्सिया और ब्रिटिश बेस पर इन बॉम्बर्स की तैनाती ये बताती है कि अमेरिका का पूरा ग्लोबल मिलिट्री सिस्टम अब इस जंग के लिए अलाइन हो चुका है, सेट हो चुका है। एक इंटरनल रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि B-2 बॉम्बर्स कुछ ही दिनों के भीतर ब्रिटिश बेस पर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब साफ है, अमेरिका अब ईरान को कोई मौका नहीं देना चाहता। आसमान से सिर्फ बम नहीं गिर रहे हैं, बल्कि अमेरिका ने एक ऐसे नए हथियार का इस्तेमाल किया है जिसने ईरान की कमर तोड़ कर रख दी है। इस महायुद्ध में अमेरिका ने पहली बार अपनी प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल यानी प्रिज्म का इस्तेमाल किया है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे हाइमार्स सिस्टम से फायर किया जाता है। इस मिसाइल ने ईरान के बहुत अंदर तक घुसकर उनके डीप टारगेट्स को तबाह कर दिया है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल का पहली बार किसी युद्ध में इस्तेमाल किया गया है। अमेरिका बिना अपने सैनिकों को जमीन पर उतारे दूर से ही ईरान को खाक में मिलाने का प्लान बना चुका है। अमेरिका बिना ग्राउंड ट्रूप्स भेजे लंबी दूरी से हाई प्रिसिजन अटैक कर रहा है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड की रिपोर्ट्स डराने वाली है। सेंटकॉम का दावा है कि अमेरिका और इजराइल की सेनाओं ने ईरान के आसमान पर टोटल कंट्रोल यानी पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। सेंटकॉम की रिपोर्ट में जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो सुनिए। उन्होंने कहा कि वो पूरा दिन मौत और तबाही बरसाने की ताकत हासिल कर चुके हैं। ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये सीधे तौर पर ईरान के वजूद को मिटाने का ऐलान करता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू और भी खौफनाक है। इजराइल की वायुसेना सिर्फ डिफेंस मोड में नहीं है। इजराइल पूरे रीजन में, पूरे मिडिल ईस्ट में आक्रामक और लगातार हमले कर रहा है। इजरायली फाइटर जेट्स का टारगेट सिर्फ एक नहीं है, वो ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर और IRGC के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। वीडियोस सामने आ रहे हैं जिनमें इजरायली फाइटर जेट्स ईरान की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। इजराइल की सेना ने खुद कंफर्म किया है कि उन्होंने पश्चिमी और मध्य ईरान में दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स और एयर डिफेंस इंस्टॉलेशंस को पूरी तरह तबाह कर दिया है। अमेरिका के असेसमेंट के मुताबिक उनके और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन के पहले 4 दिनों के अंदर ही ईरान के ड्रोन हमलों में 73% की गिरावट आई है। इतना ही नहीं, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की ताकत में 86% की कमी आई है। लेकिन इन दावों की सच्चाई पर शक है क्योंकि ईरान के हवाई हमले और भी ज्यादा घातक हुए हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें अब पूरे मिडिल ईस्ट के आसमान को चीर रही हैं। ईरान ने इजराइल की तरफ जो मिसाइलें दागी उनसे पूरे तेल अवीव और वेस्ट बैंक में एयर रेड सायरन बजने लगे हैं। दहशत का ऐसा माहौल कि लोग बंकरों की तरफ भागने लगे। ईरान ने पलटवार किया और ऐसा पलटवार किया है जिसने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है। लगातार हो रही भयंकर बमबारी के बावजूद ईरान ने इजराइल, अमेरिकी मिलिट्री बेस और खाड़ी देशों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की कई भयंकर वेव्स छोड़ दी हैं। ईरान ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान ने तुर्की की तरफ भी मिसाइलें दागी। ईरान की मिसाइलों का निशाना बहरीन और कतर में मौजूद अमेरिकी बेस भी बने। इराक के एरबिल में सऊदी अरब, साइप्रस, जॉर्डन और ओमान में मौजूद अमेरिकी नौसेना के एसेट्स को भी अपना निशाना बनाया है। ईरान के खुद की रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका और इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक्स में अब तक 1045 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान में बेरूत के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हुए जिनमें कई लड़ाके मारे गए हैं। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त तबाही के कगार पर है। खौफ, दहशत, आग और बारूद के इस खेल में कौन बचेगा और कौन मिटेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, इस जंग के बाद दुनिया पहले जैसी कभी नहीं रहेगी।
ईरान ने इजराइल पर एक साथ अलग अलग हिस्सों में मिसाइलें दागी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तेल अवीव के किरिया इलाके को भी निशाना बनाया गया है, जहां पर इजराइल का रक्षा मंत्रालय है। रक्षा मंत्रालय के पास का इलाका जोरदार धमाकों से दहल उठा। सड़कों पर खड़ी हुई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। चारों तरफ धुआं और मलबा फैला हुआ दिखाई दे रहा है। तीन तस्वीरें आप देख लीजिए। पहली तस्वीर तेल अवीव की, इजराइल का ये तेल अवीव है, जहां पर मिसाइल अटैक के निशान साफ नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर है इजराइल के किरिया की, ये रक्षा मंत्रालय का एरिया है जिसको निशाना बनाया गया है। और तेल अवीव की एक और तस्वीर, जहां पर अटैक के बाद लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। इजराइल के आसमान में मिसाइल युद्ध जारी है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है और ईरान के हमले नाकाम किए जा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 के संवाददाता रिफत अब्दुल्ला के कैमरे में इंटरसेप्ट की तस्वीरें कैद हुई हैं। इजराइल से देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अभी एक मिसाइल जो है ईरान की तरफ से लॉन्च किया गया और ये आसमान में उसके निशान है। इंटरसेप्ट किया गया इन मिसाइल्स को और जोरदार धमाके हो रहे हैं, लगातार जोरदार धमाके हो रहे हैं। उसका मतलब है कि आसमान में इंटरसेप्ट किया जा रहा है। मिसाइल्स जो लॉन्च किए जा रहे हैं, ये जेरूसलम का एरिया है और इसी में इस वक्त ये धमाके हो रहे हैं। ये आप न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स देख सकते हैं कि जेरूसलम के आसमान में क्या कुछ हो रहा है। लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं इसराइल पर और इसराइल की तरफ से रिटालिएट किया जा रहा है, लेकिन इसराइल में लगातार अफरा तफरी का माहौल है। लोग पल पल जो है वो बंकरों में जा रहे हैं। जो ही यहाँ पे मूवमेंट होती है, लोगों की सायरन बजती है, तो उसके बाद लोग जो हैं वो यहाँ पर जाते हैं बंकरों में। तो फिलहाल यहाँ पे हालात ऐसे ही बने हुए हैं।